आप सभी प्यारे साथियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज है 18 मार्च और 18 मार्च की वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी खबर शामिल की जा रही हैं, जिनसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, उनका आधार PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्न पत्र, और साथ ही साथ आपका सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो इसका आधार है। ये दोनों चीजें इसका आधार है, तब जाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मैं आपको देखते हो कि आप लोग सोर्स भी देता हूं, और आज जितनी भी न्यूज हैं, द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस, जहां ऑल इंडिया रेडियो, आज कि में जो न्यूज़ है ना वो थोड़ी सी रिपीट में है, पर उनके क्वेश्चन को बदल दिया गया है, मतलब उनके कथनों को बदला गया है। रिपीट में है। अब देखिए क्या होता है, जब मैं इतने सारे सोर्स यूज करता हूँ, तो आज जो चीज़ द हिंदू में है, कल ये चीज़ आपका कहाँ आ सकता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, परसों कहाँ आ सकता है, ऑल इंडिया रेडियो में। तो ये तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। बेहतर इसलिए है, मैं अपनी क्लास में बताता भी हूँ कि एग्जामिनर जैसे होते हैं, तो कोई एक एग्जामिनर तो है नहीं जो पेपर बना रहा है। कोई द हिंदू पढ़ता होगा, कोई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, कोई ऑल इंडिया रेडियो से, कहीं ना कहीं उनकी नज़रें रहती होंगी। पर अगर एक टॉपिक आपका हर जगह आ रहा है, मैंने सभी अपने जो मेरे पुराने साथी हैं, मैंने बता रखा है, एक डायरी बना लीजिए, उसमें उस टॉपिक का नाम जरूर जरूर डालते जाइए, बराबर डालते जाइए। और आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व उसके करना है तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और किस दिन की क्लास, जैसे 18 मार्च क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो रहा है, उसको डालते जाइए ऐसे। इससे क्या होगा कि 300 दिन बाद वो आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे कम से कम नहीं तो 600 से 700 टॉपिक होंगे, और यहीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये कई बार रिपीट है। और यूपीएससी या पीसीएस वही करंट अफेयर शामिल करता है जो काफ़ी लंबे समय से समाचार पत्रों में बना हुआ है, बार बार आ रहा है, और आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने जैसे ये दे रखा है, राज्यपाल की समाधान शक्ति। अब ये मैंने आपको कम से कम नहीं तो 5 वीक पहले कराया होगा। कब कराया होगा? 5 वीक पहले। 5 वीक का मतलब कितना हो गया बताइए? मतलब 1 महीने से ऊपर क्रॉस कर जाइए आप, है ना, 1 महीने 7 दिन। तो 1 महीने से ऊपर हो चुका है तब ये टॉपिक आया है, फिर से आया है, तो मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये सब तो मैंने आपको बता दिया क्लास की कुछ बातें। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये 3 बातें आप मेरी हमेशा याद रखें। कौन सा हमसे क्या कथन गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। 100% की श्योरिटी होनी चाहिए कथन में। अब वो आपको ऐसे आई कि आप 2000 MCQ साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की क्लास में मेरे से जुड़े रहें। आपको आ जाएगा 2 से 4 महीने में। सब जरूर देखें लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह। तो ऐसे शब्द होते हैं 90% केस में गलत होते हैं, और 10% केस में सही होते हैं। जहां ये सही होंगे वहां हमारी क्लास के माध्यम से इनको पूरा कर दिया जाएगा, सिर्फ आप याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द हिंदू पॉलिटी। ठीक है, राज्यपाल की समाधान शक्ति के विषय में आप बताइए। अनुच्छेद 161 में आती है राज्यपाल की समाधान शक्ति। ये तो पीसीएस के लिए डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है ही है। हमसे पूछा है सही, सही बताना है। राज्यपाल मृत्युदंड को, देखिए शब्द आया है पूरी तरह से माफ कर सकता है, नहीं, ये सब राष्ट्रपति के पास पावर होती है मृत्युदंड को माफ करने की, राज्यपाल के पास नहीं। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का दायरा राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक सीमित है, ये बात है सत्य। अनुच्छेद 161
के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वविवेक से करता है। देखिए इसका एक केस भी मैंने आपको बताया था पुराना, जवाब अगर याद आ रहा हो आपको, तो स्वविवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कथन कितने सही हैं, तो इसमें केवल एक कथन सही है। इसका आंसर है ए। ये मिस टाइप कर दिया है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, कथन एक गलत है क्योंकि केवल, देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल, ये जो केवल है ये 10% वाला है, इसको याद रख लेना, ये सही में आएगा। राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल इसे केवल क्या है, देखो ये केवल निलंबित, परिहार, लघुकरण कर सकता है। कथन 2 सही है। कथन 3, क्योंकि सुप्रीम, देखो ये वाला केस हो रहा था, मारू राम बनाम भारत संघ, ये बात याद रखना। कभी स्टेट पीसीएस में, अब वैसे बीपीएससी में ज्यादा उम्मीदें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है, और पूछ दिया कि मारू राम बनाम भारत संघ केस किस एक से संबंधित है, तो ये लाइन याद रखना, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना, डायरेक्ट ऐसी ही लाइन लिखी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, तो मतलब एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन निकाल दिया। आप कहेंगे 2 से 3 कैसे, मैं कहूँगा देखो केवल, निलंबित, केवल, तो इतना आपको, देखिए आप यूट्यूब पर एक से मतलब 1.5 घंटे की क्लास देख रहे हो, ठीक है, 6 से 7 टॉपिक पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छे, ऐसा आप 300 दिन तक कर रहे हो, 300 दिन बाद आपका पेपर है। अब आप इस स्टेज पे आके सोचते हो कि यार इतने दिनों तक पढ़ाई की थी, रोज तो करंट अफेयर पढ़ा था, पर यार एग्जाम सर पे है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार, कुछ याद ही नहीं आ रहा है यार। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने नोट्स बना लिए, वो तो मेज पे आपके रखे ही रखे हैं, प्रैक्टिस कहाँ की आपने? और ये प्रैक्टिस आप करते हो एग्जाम से 1 महीने पहले। तो आप एक चीज बताओ, 1 महीने की प्रैक्टिस से आप क्या ही कर लोगे जाके एग्जाम हॉल में? मैं कहता हूँ रोज 21 एमसीक्यू आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 21 प्योर करंट अफेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके सिलेबस वाइज आप रोज करिए ना। अगर आप रोज करते हैं तो आप 6,500 क्वेश्चन कर चुके होंगे। मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, 6,500 क्वेश्चन। अब आप खुद सोच लीजिए ना, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको करंट पे किस स्तर की पकड़ होगी। हर टॉपिक आपके पास से एमसीक्यू के द्वारा बन के कम से कम 25 से 30 बार गुजर चुका होगा हर टॉपिक। जैसे आज मान के चलो क्षमादान शक्ति आई है, आपके पास 2 बार आ गई ना, अभी ये कम से कम 24 से 25 बार आएगी 300 दिन में। इसमें नई नई चीजें ऐड होंगी, नए नए नई नई जहां जहां से एग्जाम में ट्रैप हो सकता है सब ऐड होगा। तो इस टाइप से 6,500 क्वेश्चन कर लेंगे आप। यूपीएससी को पूछना है आपसे 100 क्वेश्चन फ्री में, आप यहाँ कर ले जाओगे 50+। स्टेट पीसीएस पूछते हैं 150, यहाँ कर ले जाओगे 80+। और इसमें देखिए मैथ और रीजनिंग आती है 150 में ही, तो ये कुछ टैकल अगर आप कर लेंगे तो 100, बस आप कट ऑफ में आ जाओगे। और मेंस के लिए मैंने आपसे बोल दिया है 6 से 7 हजार क्वेश्चन की आंसर राइटिंग मैं कराऊंगा, बस आप लोग सहयोग करें, इस चैनल को ग्रो कराएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाएं, अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह लिंक डाल दें। जितना आपसे हो सकता है उतना आप सहयोग करें, मैं बहुत जल्दी ही फिर शुरू कर दूंगा। तो मेरा पूरा इतना समझाने का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिस है ना, ये कोई नहीं कराता। आप पूरे यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, बस करंट पढ़ाना, चीजें पढ़ाना, पढ़ा के चले जाना। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है खबर, गगनयान मिशन। अब गगनयान मिशन पे मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, अब गगनयान मिशन आपका टॉपिक क्लियर है। अब उसी के अंदर आ गया क्रू एस्केप सिस्टम। अब जैसे कि मुझे लगता है कि भाई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक खबर आई, गगनयान मिशन पे तो क्वेश्चन बना चुका हूँ, पर इसके डेप्थ में जाके अगर यूपीएससी और पीसीएस ने पूछ लिया तो क्या होगा बच्चों का। इसलिए ये चीज मतलब
एक टॉपिक पे पूरी डेप्थ में नॉलेज आपके पास होगी, है ना, पूरी अच्छे से नॉलेज आपके पास होगी। बताइए इसका आंसर। सही पूछा है हमसे। यह मिशन के केवल लैंडिंग चरणों के दौरान ही सक्रिय रहता है। यह किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले मॉड्यूल को लॉन्च वाहन से सुरक्षित दूरी पर ले जाता है। इसे पूरी तरह से विदेशी तकनीक द्वारा विकसित किया गया। दो कथन केवल इसमें सही है। ये लाइन बहुत याद रखना, इसलिए इसको व्याख्या में दिया है। अगर ये पूरी तरह आ रहा है ना, इसरो, DRDO भी नहीं, इसरो, ठीक है, यहां से कुछ नया चेंज हो सकता है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस, सब्जेक्ट इकोनॉमी। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए कौन सा सही है। यह ढांचा केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है, नहीं, प्राइवेट पर भी होता है। RBI पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभ प्रदाता के आधार पर बैंकों को इस ढांचे के तहत रखता है। प्रॉप करेक्टिव एक्शन के तहत आने वाले बैंक लाभांश का भुगतान नहीं कर सकते, के तहत आने वाले बैंक जो लाभांश होता है का भुगतान नहीं कर सकते। ये लाइन बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वो थर्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इन्वायरमेंट से है। देखिए ये जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब ये मैं कई बार करा चुका हूँ, रिपीट है ये क्या है, रिपीट है, क्या है, एक तो कभी कभी डिजिटल पेन ही रुकना शुरू कर, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित, क्योंकि ये ऑल इंडिया रेडियो में है, कभी द हिंदू में था, कभी PIB में था, है ना, आज AIAR में है, ठीक है, तो सारे सोर्सेस से गुजर रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इस परियोजना में देखो लेदर बैक कछुए कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार के घोंसले बनाने के स्थानों पर प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, गलतिया की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार के पास, ठीक है, ये सब चीजें हैं। यह परियोजना पूर्णतः सोपेन जनजाति के क्षेत्र से बाहर विकसित की जा रही है, पूर्णतः। देखो ये लाइन हमने थोड़ी सी नई ऐड की है। बताइए इसका आंसर। ये आंसर इसका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डाउन टू अर्थ और द हिंदू साइंस दोनों जगह थी इन न्यूज। लिक्विड नैनो यूरिया, बताइए, गलत मत करना, काफी पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसे पारंपरिक यूरिया की तुलना में पौधों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित किया जाता है। यह मृदा प्रदूषण और भूजल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इसका विकास पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। कितनी बार पढ़ा चुका हूं इसको, कह भी चुका हूं कि बिल्कुल याद रखो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हर एक टॉपिक आपके दिमाग में ना पानी जैसे दिमाग में ना ऐसे ऐसे तैरता रहेगा। क्यों? कई बार उन चीजों को देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना, देखो आप करंट अफेयर पढ़ते हो, कोई द हिंदू ही पढ़ा रहा है, कोई PIB तक ही सीमित होगा, कोई AIR तक सीमित होगा, बस इन 3 सोर्सों से होगा। 7 न्यूज, कितनी न्यूज लाएंगे, 7 टॉपिक लाएंगे। यहाँ पे आपके टॉप जो सोर्सेज हैं वो 7 सोर्सेज हैं स्टैंडर्ड,
अब टॉपिक कितने लाए जा रहे हैं? 21। तो आप सोच लीजिए ना, अधिक से अधिक कोई कचड़ा शामिल नहीं, डायरेक्ट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके सिलेबस के हिसाब से सारी बातें। देखिए, हिस्ट्री कल्चर का टाइम्स ऑफ इंडिया, बताइए इसका आंसर। पूछा है हमसे, सही क्वेश्चन है आपके सामने। होयसल मंदिर के संदर्भ में जिन्हें हाल ही में चर्चा में देखा है, ये मंदिर अपनी तारांकित योजना के लिए जाने जाते हैं। इनके निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से, ओहो, ये क्या दे दिए भाई, तहत नहत कर दिए। बेलूर और हलेबीडु इसके प्रमुख उदाहरण हैं। एक और तीन सही है, दूसरा गलत है। और मैंने आपको इसके सॉप स्टोन विधि बताई थी कि सॉप स्टोन विधि क्या होती है ना। ये सब मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, करंट कुछ भी चल रहा हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे माध्यम से नहीं बताई गई हो। आप हमारी पुरानी क्लासेस देखिए ना, सब दिखेगा आपको। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इकोनॉमी स्कीम, पीएम मित्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। पीसीएस वाले थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म याद रखने। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन यूपीएससी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं यूपीएससी का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी मैप नहीं छोड़ता। मैप तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए, लाल सागर की सीमा, ये तो 2026 में ही पूछ लिया आपसे। द हिंदू ज्योग्राफी, मिस्र लगती है, ठीक है, सूडान से भी लगती है, इथोपिया तो लैंडलॉक कंट्री है तो इससे कैसे लग जाएगी, यमन से भी लगती है, सऊदी अरब से भी लगती है। ये याद रख लेना, ठीक है। इथोपिया क्यों दिया, क्योंकि ये इरिट्रिया की जगह आपको इथोपिया कर सकता है एग्जामिनर। आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो में की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द डे दोनों में रही है हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री बस सेवा। ये तो मैं करा चुका हूँ, देखो ये मैं करा चुका हूँ, पर इसमें एक चीज ऐड हो गई, भुगतान सुरक्षा तंत्र। ये चीज कहीं से नहीं छोड़ूंगा, जो भी नई चीज है उसको एकदम डेप्थ में जाके अच्छे से बनाएंगे एग्जामिनर, और हम भी वहीं अच्छे से काम करेंगे आपके लिए। यही योजना सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ावा देने के लिए कितने शहरों में, ये याद रखना। ये पीसीएस वाले तो डायरेक्ट ही याद रखें, 169। भुगतान सुरक्षा तंत्र का उद्देश्य निजी ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। यह योजना पूरी तरह से केवल राज्य सरकार को, तो हमारे कितने सही हैं, एक और दो, ये ऑप्शन। चलिए बताइए आप लोगों को ये स्मार्ट अप्रोच और क्लास कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं। आप ये देखिए ना यार, आपको अगर मैं 320 दिन प्रैक्टिस कराता हूँ, आप खुद करो ना, कैलकुलेट करो। मैथ थोड़ी कमजोर है, थोड़ा समय लग जाता है मेरे को, ठीक है। मैं रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन पे कमांड ज्यादा रखता हूँ, मैथ के हाँ छोटे मोटे दिख जाते तो कर लेता हूँ, क्या करूँ। सब में 100% कोई परफेक्ट कहीं नहीं हो सकता ना। देखिए, आप कम से कम यहाँ तो 6720 लिखे हैं, पर मैं आपको दावा कहता हूँ 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करंट अफेयर, क्या ही लोगे अब। इतना तो जो पेड ग्रुप, जो पेड में पढ़ाते हैं ना, आप उनकी भी क्लास ले लो, इतना तो वो भी नहीं कराएंगे। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके, चीजें करके, स्रोत है, बताइए।
हाल ही में जारी विश्व प्रशंसता रिपोर्ट 2026 के विषय में आपको विचार करना है। कितने सही हैं? ये यहीं गलत हो गया पहली बात तो। ठीक है, भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। फिनलैंड लगातार, देखो लगातार शब्द का यूज शीर्ष पर बना हुआ है, 10% में आला है लगातार। इंडियन एक्सप्रेस इन्वायरमेंट ब्लू कार्बन के संदर्भ में बताइए। यह तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन है। मैंग्रोव और समुद्री घास के मैदान स्थलीय वनों की तुलना में अधिक कार्बन जमा कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखना यार, अधिक की जगह कम कर सकता है यहाँ पर। महासागरों के गहरे पानी में घुला हुआ कार्बन ब्लू कार्बन की श्रेणी में नहीं आता है। बी ऑप्शन इसका सत्य है। क्यों गलत था? तीसरा पढ़ना है व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 12, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों DMH11, देखो पीसीएस वाले डायरेक्ट याद रखें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड DMH11 क्या है, तो सरसों है, डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। बताइए, इसका सही हमको बताना है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा, देखो यहाँ क्या कर सकता है, मद्रास, ठीक है, रुड़की, तो ये सब याद रखना। ठीक है, इस बार वारनेस जीन का उपयोग किया गया है जो शाकनाशी सहिष्णु बनाते हैं। वारनेस जीन का उपयोग किया गया है, बात बिल्कुल सत्य है। भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित यह पहली खाद्य फसल है, तो हमारे 1 और 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका सत्य है। अब देखो क्यों गलत है तीसरा। ठीक है, नीचे नजर भी लिख भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, स्रोत है द हिंदू, न्यूज है पॉलिटी। देखिए हर एक सब्जेक्ट से 2 से 3 MCQ है, हर एक सब्जेक्ट से पर डे, है ना, आप करते जाइए। अगर मान लो चलो 2 से, मैं एक डाटा ले लेता हूँ 3 का, हर सब्जेक्ट से अगर 3 MCQ हैं और 320 दिन आप कर रहे हो, तो ये लो, एक सब्जेक्ट की मतलब आप 10 टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। एक सब्जेक्ट की कितनी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो? 10 टेस्ट लगा रहे हो। और क्या चाहिए? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार, ये भी बहुत चल रहा है 2026 में, इस पे क्वेश्चन तय है, लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, बहुत चल रहा है, पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है। संसद की अवमानना के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है, कैसे कि नहीं है? है। दीवानी मामले में गिरफ्तारी की सुरक्षा केवल सदन के सत्र के दौरान ही प्राप्त होती है, नहीं 40 दिन पहले 40 दिन बाद भी होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। व्याख्या क्वेश्चन के नीचे अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स, इनसाइडर ट्रेडिंग को विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? अब जैसे आप लोगों को मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग बता दिया भाई संस्था कौन सी, अब जो नेक्स्ट MCQ आएगा वो इस पे आएगा कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। क्या होता है कि जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी के शेयर जारी होना है, पर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मुझे इसको गोपनीय जानकारी इस कंपनी की पता है, और मैंने अपने एक बी ऑप्शन, मेरा एक दोस्त की कंपनी है, मैंने उससे कहा तुम्हें आगे शेयर ले लो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा, या तुम्हें आगे शेयर मत लो, तुम्हें यहाँ से घाटा होगा। तो जो ये इनसाइडर है ना, जो ये न्यूज़ लीक कर रहा है कंपनी से, है ना, यही ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, तो विनियमित करने वाली संस्था को विसल ब्लोवर जानते हो ना, विसल ब्लोवर
नाम सुना है कि नहीं? चलो इकोनॉमी में आना कभी अच्छे से समझाऊंगा। ऑल इंडिया रेडियो इन्वायरमेंट। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 30x30 का क्या लक्ष्य बताइए? ठीक है, 16 नंबर। इंडियन एक्सप्रेस साइंस न्यूट्रोनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोनो भी बहुत, न्यूट्रोनो बेस्ताला बन रही है, बताओ कहाँ बन रही? थैनी, तमिलनाडु। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, मुझे याद रहता है, आप लोगों को याद क्यों नहीं रहता है? आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। इनके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता, ये पदार्थ के साथ बहुत मजबूती से अंतर नहीं, इनका द्रव्यमान ऐसा भी नहीं बहुत होता। ये लीजिए, पढ़िए, सब पढ़ना है ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 द हिंदू जियोग्राफी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बताइए। कल मैंने आपको एनवीएड पढ़ाए थे, नॉर्डिक, बाल्टिक। नॉर्डिक के मैंने आपको 5 देशों के नाम बताए थे, है ना? बताओ नॉर्डिक के वे कौन से गैर यूरोपीय संघ के सदस्य हैं जो नॉर्डिक के सदस्य हैं? बताइए। आइसलैंड और नॉर्वे। याद है कि नहीं आ रहा? बाल्टिक में बताओ कौन कौन से 3 देश हैं बाल्टिक में? लिथुआनिया, लिथानिया, है ना, इस्टोनिया। कुछ याद आ रहा कि नहीं? इस तरीके डिवीजन जरूर किया करो यार, आप लोग डिवीजन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 18 प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हिस्ट्री। संत रविदास, कल पढ़ाया था हमने संत। तुकाजी के बारे में और रविदास जी के बारे में बताइए इसका आंसर। वे भक्ति आंदोलन के निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे, उनके कुछ भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। वे मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। थोड़ी तबीयत मेरी क्या है, डाउन है अभी 2-3 दिन से, है ना, इसलिए थोड़ी सी आवाज आप लोगों को बैठी हुई लग रही होगी, कोई ना, और मेहनत करना जारी रखते हैं क्योंकि हमारे साथियों को रोज क्लास मिलनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस पे साइंस की न्यूज है। डीप फैक्ट तकनीक किसका उपयोग करती है? जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, गलत मत करिएगा। द हिंदू इकोनॉमिक एंजल टैक्स बताइए। जो नहीं ध्यान दिया ना वो इसलिए मैंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया था कि तुम लोग ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, बस सीधा पढ़ के टिक मार लिए। यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए शेयरों पर लगाया जाता है यदि उनकी कीमत उचित बाजार मूल्य से अधिक होती है। इसे पहली बार 2012 के बजट में पेश किया गया था। पीसीआर डायरेक्ट पूछ सकता है कि एंजल टैक्स किस बजट में पेश किया गया था, किस वर्ष के? तो 2012। यह केवल विदेशी निवेशकों पर लागू होता है? नहीं होता है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन आज की क्लास का, पढ़ा भी चुका हूँ। मिस्टी, इसका मैंने कहा था फुल फॉर्म भी याद रखना, पीसीएस वाले याद रखे हो कि नहीं? चलो मिस्टी का फुल फॉर्म लिखो कमेंट बॉक्स में, बताओ इसका आंसर। मैग्रोव वृक्षारोपण और तटीय आजीविका। ठीक है, आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। ये स्मार्ट अप्रोच, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।